हेलो फ्रेंड। आज हम इस वीडियो में देखेंगे परीक्षा वाणी बुक के आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत अध्याय 6 में भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में, जिससे विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत विधान परिषद को बजट में बहस करने का शक्ति प्राप्त हुआ था? यह प्राप्त हुआ था भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। भारत परिषद अधिनियम 1892। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा हुआ था, अर्थात इसका चयन हुआ था प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। फिर देखिएगा, सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है, जिसके अंतर्गत देखिएगा नियंत्रण परिषद की स्थापना हुआ था पीट्स का भारत अधिनियम 1784 के अधिनियम के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था नियामक अधिनियम 1773 के अंतर्गत। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने हेतु अनुमति दिया गया चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति हुआ चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत, अर्थात इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? यह अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैत शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्थापित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितने जनसंख्या के अनुपात में था? तो इनका अनुपात था 10 लाख व्यक्ति। 10 लाख पर एक व्यक्ति का चयन किया गया था। 10 लाख। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण कराने का प्रस्ताव किया गया था। किनके द्वारा यह प्रस्ताव किया गया था? तो यह प्रस्ताव क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 के इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, जहां तक अदालतों की दंडीय अधिकारी का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रखना था। यह उसका मुख्य उद्देश्य था। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किस अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को यह प्रेरित है? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। ये द्विसदनीय प्रथम बार कब बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। 1919 के भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषताएं थी? प्रांतों के कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों के विधायकीय शक्ति का हस्तांतरण। इसमें से कौन सही है? तो इसमें से सही है केवल 1 और 3 सही है, अर्थात इसका आंसर होगा 3 नंबर। भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा किया गया था? भारत परिषद की समाप्ति हुआ था 1935 के अधिनियम के तहत। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाला संविधान सभा का सदस्य था। संविधान सभा का सदस्य था विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुने गए व्यक्ति थे। संविधान के प्रारूप तैयार करने वाला विभिन्न संविधान सभा के सदस्य थे। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? यह कौन सा अधिनियम था? तो यह चार्टर एक्ट था। 1833 के तहत भारतीयों को भी प्रशासन में हिस्सा लेने में कुछ संभव बनाया गया था। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 में निर्मित आंतरिक सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो इनका उप सभापति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो यह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसे किया गया था। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो
तो इनका अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान निर्माण करने के लिए प्रस्तुत किया गया था स्वराज पार्टी ने 1934 में किया था। स्वराज पार्टी 1934। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? तो ये कथन है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, और यह है यानी कि असत्य कथन का चयन करना था। तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था और यह प्रत्यक्ष निर्वाचन पर का परिणाम था। ये दोनों गलत है। इसी का सही उत्तर होगा 1 नंबर 1 और 2 यानी कि गलत है, बाकी ये दोनों सही है। यह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। ये दोनों सत्य हैं। कथन देखिएगा, कथन है बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, और कारण है बेबेल का विचार था कि ऐसा व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। इसमें देखिएगा कथन सही है पर कारण गलत है, अर्थात सी आंसर होगा। संविधान सभा की स्थापना की गई थी। संविधान सभा कब स्थापित किया गया था? तो संविधान सभा का स्थापना 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान सभा में यानी कि कुल कितने अधिवेशन हुए थे? अधिवेशनों की संख्या कुल 12 थी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो 15 वर्षों के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव जो दिया था वो मौलाना आज़ाद के द्वारा दिया गया था। मौलाना आज़ाद। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेषित शक्तियाँ किसको दी गई थी? 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो अवशेष शक्तियाँ थी उनकी किनको प्रदान किया गया था? ये शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया था, गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन बने थे? ये बने थे जवाहरलाल नेहरू को संघीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? 1935 में कराए गए चुनाव में, विधान चुनाव में राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। तो ये कहाँ पर इनको पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो बंगाल में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं मिला था। बंगाल होगा। किस कानून के तहत वायसराय को अपने कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार दिया गया? तो यह था 1861 के अधिनियम के तहत दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवस्था नहीं था? यानी 1935 के अधिनियम में कौन सा ये चीज़ इसमें भारत शासन अधिनियम के 1935 में स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण तथा अस्थायी अवस्था नहीं था? यह कौन सा अवस्था अस्थायी नहीं था? तो देश के लिए लिखित संविधान, यह इसमें उल्लेख नहीं किया गया था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। यह कब भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था? तो यह हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लागू हुआ था 1950 में, स्थापना हुआ था 1949 में। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेख योजना पर आधारित था? तो शक्तियों का विभाजन कहाँ पर उल्लेख किया गया था? तो यह तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में शक्तियों का विभाजन का उल्लेख किया गया था। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया था? संसद द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो यह 1950 में अपनाया गया था। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग द्वारा किस प्रांत में सरकार बनाई गई थी? तो यह प्रांत था बंगाल। बंगाल था। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? यह विचार किनका था? तो यह विचार था महात्मा गांधी का कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए राजनीतिक रूप से। इसके बाद देखिएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखिएगा तृतीय गोल सम्मेलन के विचार विमर्श का परिणाम भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुआ था। ये कौन सा सही है? और दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबे और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया था। ये दोनों कथन सत्य हैं। प्रथम द्वितीय दोनों सत्य हैं।
भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। दूसरा कथन है राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्रों में 21 तीलियां हैं। और तीसरा है राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से जो सत्य कथन है यह सिर्फ एक है, केवल एक होगा। तीलियों की संख्या 24 है, ये सब गलत है। अनुपात 2:1 है, 3:2 था। भारत के संविधान कारण दिखेगा, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है और कारण है इसे एक गृहीत संविधान कहा जाता है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ए और 2 सत्य हैं, प्रथम और द्वितीय दोनों सत्य हैं, परंतु ये सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा का प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? संविधान सभा प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 6 थी। ऐसे 7 थे अम्बेडकर को छोड़ करके। अतिरिक्त पूछ रहा है, अन्य सदस्यों की पूछ रहा है, तो अन्य सदस्यों की संख्या 6 थी। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति की अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसके वित्त विभाग दिया गया था? वित्त विभाग 1937 के चुनाव में किन्हें दिया गया था? तो यह प्रदान किया गया था रफ़ी अहमद किदवई को। रफ़ी अहमद किदवई। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया था? तो यह अधिनियम था 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? तो प्रांतीय का अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल को बनाया गया था। देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म तथा मृत्यु कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 1891 और मृत्यु हुआ था 1956 में। 1891 में जन्म हुआ था और 1956 में मृत्यु हुआ था। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया? जन मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 1950 में। 1950 में अपनाया गया था। संविधान पांडुलिखित समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो संविधान लिखित समिति का अध्यक्ष कौन नहीं था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, इसके सदस्य नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके सदस्य नहीं थे। और भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कितना समय लगा था? संविधान को निर्माण करने में कुल जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है? भारत के राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है? यह किया गया है 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। यह कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। भारत के स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के किस पार्टी की सरकार थी? भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो उस वक्त इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। इसी दिन संविधान सभा का निर्माण हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। किस क्षेत्र से अम्बेडकर का निर्वाचन हुआ था संविधान सभा के लिए? तो इनका हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से। मुंबई प्रेसिडेंसी। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हो गया? किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हो गया? तो यह अधिनियम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? अर्थात राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा? यह स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था।
भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? यह अधिनियमित किया गया था संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम और आंतरिक सरकार सदस्य का सदस्य नहीं था? प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। इसमें से जो नहीं थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं थे। इनके सदस्य नहीं थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी? तो संघीय न्यायपालिका की स्थापना किया गया था उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? इसका कानून मंत्री था बी आर अम्बेडकर। भारत के स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री था या विधि मंत्री थे बी आर अम्बेडकर। संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, मतलब प्रारूप समिति के कौन कौन से सदस्य थे इसमें से जो दिया हुआ है तो एन गोपालास्वामी थे और इनके बाद थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये दोनों थे इनका सदस्य थे। तो सही आंसर होगा 1 और 3 सही है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? यह कथन किनका है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? यह कथन है ऑस्टिन का। ऑस्टिन के द्वारा यह कथन दिया गया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संवैधानिक सभा के सदस्य से संबंधित है तो यह है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे संविधान सभा के सदस्य। देखिएगा निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? संविधान सभा के बारे में जो कथन गलत है उसका चयन करना है। इसमें जो गलत है इसका निर्वाचन सार्वभौम वैश्य मताधिकार के आधार पर हुआ था, यह गलत है। देखिएगा सूची का मिलान करना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो इनका एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के एम मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान सभा का सदस्य कौन था? तो इनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे टी.वी. कृष्णाचारी थे। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर। रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त किए गए थे? ये नियुक्त किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने के लिए रेड क्लिफ समिति का गठन किया गया था। इसके बाद देखिएगा भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो कुल महिला सदस्य था संविधान सभा में, उनके सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचक कब प्रारंभ हुआ? तो इसमें तृतीय वाचक जो प्रारंभ हुआ था 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था। 14 नवंबर 1949। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। यह भारत का संविधान कब अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था? तो यह संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ था 1937 में। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन मतलब डायअकर्ली सिद्धांत का निर्दिष्ट करता है। द्वैत शासन का सिद्धांत क्या दर्शाता है? तो प्रांतों में प्रत्योजित विषयों का 2 प्रभागों में विभाजन, यही द्वैत शासन कहलाता है। नीचे दिए गए कथनों में से विचार करना है। कथन है 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले लिया था। और कारण है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुआ था। इसमें दोनों सही है और लेकिन ये व्याख्या सही से नहीं करता है। अर्थात कथन ए और कथन 2 दोनों सही है परंतु कारण आर का सही व्याख्या नहीं करता है। इसका आंसर होगा 2 नंबर। आगे देखिएगा सूची का मिलान करना है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, ये भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में पारित किया गया था। शाही पद अधिनियम, यह अधिनियम आया था 1876 में। और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, यह अधिनियम आया था 1861 में। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, यह अधिनियम आया था 1869 में। अर्थात इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर। कथन पर विचार करना है कि 1919 के मैंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि की गई थी
और दूसरा स्टेटमेंट है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से 1935 के गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया के विधानमंडल के महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान था, यह कथन सत्य है, लेकिन 21 वर्ष से ऊपर आयु के ये कथन असत्य है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा केवल 2 सत्य है। फिर देखिएगा, ब्रिटिश इंडिया ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सामूहिक कार्यचालक के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल दिया था या बल प्रदान किया था? यह कौन था? तो यह था भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत इसको और बढ़ावा दिया गया था। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शाश्वत छोड़ गए हैं। यह कथन किनका है? संविधान सभा में बहस में यह किनके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ऊपर का स्टेटमेंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा दिया गया था। इसमें देखिएगा, निम्नलिखित घटनाओं पर उसके कालक्रम के अनुसार सजाना है कि कौन सा घटना सबसे पहले हुआ था, उसके बाद कौन सा घटना। तो इसमें सबसे पहले जो घटना घटा था वो था साइमन कमीशन का गठन, प्रथम आया था। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था। नेहरू रिपोर्ट के बाद शारदा अधिनियम आया था। शारदा अधिनियम के बाद दांडी मार्च हुआ था, अर्थात इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर। निम्नलिखित भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चयन करना है। इसमें देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ये दोनों कथन, पहला और दूसरा, दोनों सत्य हैं। इसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित गलत का पहचान करना है। इसमें गलत है भारतीय संविधा अधिनियम 1870 में आया था, यह गलत है। इसी के साथ परीक्षावाणी बुक का ये भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए थे समाप्त होते हैं। थैंक यू।